हर किसी को सक्सेस चाहिए और हर कोई मिलियनर भी बनना चाहता है, मगर सभी लोग, चाहे मैं हूँ या आप हो, आकर एक ही सवाल पर फंस जाते हैं कि आखिर कैसे। और आपके इसी सवाल का जवाब नेपोलियन हिल्स के द्वारा लिखी गई किताब द लॉज ऑफ सक्सेस देती है। नेपोलियन हिल एक अमेरिकी उद्यमी और एक महानतम मोटिवेशनल लेखकों में से एक थे। वह अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन और फ्रैंकलिन डोनाल्डो रूजवेल्ट के सलाहकार थे। उन्होंने हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन सहित 500 से अधिक लोगों का साक्षात्कार किया था और इस किताब में उन्होंने उन्हीं एक्सपीरियंसों को साझा किया है। इस बुक में उन्होंने सक्सेस के 16 नियम बताए हैं जो आपको खुद को खोजने, अपने पैशन को ढूंढने, गोल सेट करने, कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके क्रिएटिविटी को जागृत करने और उस पर आगे बढ़कर लीडर की तरह इनिशिएट करने में मदद करेगी। आप इस बुक की पावर पर निश्चिंत होकर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इस बुक ने सिर्फ 6 महीने के अंदर तकरीबन 3000 लोगों को मिलियनर बनाया था, जबकि उन्होंने जब शुरुआत की थी तो उनके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो इस बुक से मिली सीख को फॉलो करें। तो आइए जानते हैं उन 16 नियमों को। तो पहला नियम है कॉन्सेप्ट ऑफ मास्टर माइंड। हिल्स कहते हैं कि मास्टर माइंड वो माइंड है जो 2 या उससे ज्यादा लोगों की क्रिएटिव थिंकिंग या एक साथ मिलकर काम करने से बनता है। हर चीज की तरह माइंड की भी एक अपनी एनर्जी होती है। जब 2 माइंड एक ही एनर्जी की वजह से अट्रैक्ट होता है तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और एक इंसान के दिमाग की तुलना में वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव तरीके से सोच सकता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन, जिन्होंने गूगल की शुरुआत जनवरी 1996 में एक शोध परियोजना के रूप में की थी, जब वे दोनों कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में पीएचडी के छात्र थे। गूगल उन दोनों के मास्टरमाइंड की उपज है। तो दूसरा रूल है ए डेफिनिट चीफ एम। हिल्स कहते हैं कि एक वेल डिफाइंड गोल और डेफिनिट चीफ एम बनाने का मतलब सिर्फ एक लक्ष्य बनाना नहीं है, बल्कि एक संभावित वास्तविकता है जिसे अस्तित्व में लाने के लिए आप प्रतिबद्ध हैं। इसके 2 फायदे हैं। एक तो आप लक्ष्यहीनता से दूर होंगे और दूसरा आपका पूरा फोकस अपने चीफ एम पर रहेगा। अपने चीफ एम को रियलिटी में बदलने के लिए आप यह 3 स्टेप फॉलो कर सकते हैं। पहला, आप अपने उद्देश्य को संक्षिप्त और मेमोरेबल स्टेटमेंट में लिखें और अपने मोबाइल के नोटपैड या बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर डेस्क के सामने चिपका दें। दूसरा, नोट करें कि आप अपने लक्ष्यों के लिए क्या बलिदान कर सकते हैं, जिसमें आपकी नींद, सोशल मीडिया प्रेम, समय और बेफिजूल के घूमने जैसी आदत शामिल है, जो आपको आपकी कमिटमेंट याद दिलाती रहेगी। और अंत में अपने लक्ष्य को दिन में 12 बार दोहराएं, जब तक कि यह आपके अवचेतन मन में समाहित न हो जाए। तो तीसरा नियम है सेल्फ कॉन्फिडेंस। हिल्स कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर 6 फंडामेंटल फियर पाई जाती हैं। पहला, गरीबी का डर। दूसरा, आलोचना का डर। तीसरा, बुढ़ापे का डर। चौथा, प्यार के खो जाने का डर। 5वां, मृत्यु का डर। और 6वां, बीमार पड़ने का डर। और यही हमारे सक्सेस के रास्ते में बड़ा रोड़ा है। इसके लिए हिल्स कहते हैं कि आपको ऑटो सजेशन और सेल्फ टॉक का उपयोग करना चाहिए। हालांकि हिल्स चेतावनी देते हैं कि शारीरिक फिटनेस की तरह आत्मविश्वास को भी लगातार उपयोग में लाना चाहिए, वरना जैसे नियमित रूप से अगर एक्सरसाइज ना किया जाए तो आपका फिटनेस गायब हो जाता है, उसी तरह नियमित रूप से आत्मविश्वास का उपयोग करने से इसे विकसित करने और बनाए रखने में मदद मिलती है। चौथा नियम है हैबिट ऑफ सेविंग। हिल्स के बताए हुए 6 फंडामेंटल फियर में एक गरीबी का डर भी शामिल है, जिसको काउंटर करने में हैबिट ऑफ सेविंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यह हमारे मानसिक सुकून का बहुत बड़ा स्रोत है और इसका एग्जाम्पल हम सभी का घर है। अगर आप कमाते हो या आपके फादर, दोनों ही लोग महीने के शुरुआत में जब सैलरी आती है तो बड़े खुश रहते हैं। वहीं जब महीने का आखिरी सप्ताह चलता है तो हर सैलरी बेस्ड आदमी का दिमाग थोड़ा खराब ही रहता है। लेकिन अगर आपकी सेविंग अच्छी होती है तो आपको यह समझ ज्यादा नहीं सताता। लेकिन जिनकी सेविंग नहीं होती, हालत इतनी खराब हो जाती है कि उनको हर महीने के आखिर में उधार मांगकर काम चलाना पड़ता है। हिल्स ने एक सेविंग मॉडल की सिफारिश की है, जिसे उन्होंने 200 आर्थिक रूप से सफल व्यक्ति के साक्षात्कार के बाद विकसित किया। वह कहते हैं कि अपने पैसे को आपको सेविंग में 20%, हाउस बेस्ड एक्सपेंस में 50%, रिक्रिएशन में 10%, एजुकेशन में 10% और इंश्योरेंस में 10% खर्च करना चाहिए। तो 5वां नियम है इनिशिएटिव एंड लीडरशिप। हिल्स कहते हैं कि एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए आपको किसी काम को सही समय पर
और सही तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहिए। आपको लीडर की तरह इनिशिएटिव होना चाहिए और उसके सही और गलत होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। हिल्स कहते हैं कि किसी को भी इन दोनों चीजों को अपने अंदर समाहित करने के लिए यह 3 चीजें करनी होगी। पहला, आपको काम टालने की आदत पर काबू पाना होगा। दूसरा, अपने आसपास के लोगों को कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करें। और तीसरा, पॉजिटिव लीडरशिप को डेवलप करने की कोशिश करने के लिए अपने आप को सेल्फ डिटर्मिनेशन, फ्रीडम, सेल्फ डेवलपमेंट, इनलाइटमेंट और जस्टिस की ओर ले जाएं। तो छठवां नियम है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन वो पावर है जिससे आप अपने मन में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जब तक आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर नहीं होगा तब तक आपके पास एक क्लियर गोल भी नहीं हो सकता। और देखा जाए तो इमेजिनेशन करने की एबिलिटी के बिना आप कॉन्फिडेंट या अच्छे लीडर नहीं हो सकते। तो चलिए इस इमेजिनेशन की ताकत को क्लेरेंस सॉन्डर्स की कहानी से समझते हैं। क्लेरेंस एक छोटे से रिटेल स्टोर में ग्रोसरी क्लर्क के रूप में काम करते थे और हफ्ते के $20 कमाते थे। एक दिन क्लेरेंस एक कैफेटेरिया में कुछ खरीदने के लिए गए। उन्होंने कैफेटेरिया के सेल्फ हेल्प या सेल्फ सर्विस वाले प्रिंसिपल पर गौर किया और वह किस तरह काम करता है। उन्होंने इसी प्रिंसिपल को ग्रोसरी स्टोर में अप्लाई करने के बारे में सोचा। यह आइडिया बहुत सिंपल था, लोग इससे अच्छी तरह वाकिफ भी थे, लेकिन क्लेरेंस काफी क्रिएटिव थे। उन्होंने अपने इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक नए माहौल में इस पुराने आइडिया को यूज किया और उन्होंने सेल्फ सर्विस वाले पिगली विगली स्टोर्स की शुरुआत की। इस इनोवेटिव थिंकिंग ने क्लेरेंस को हफ्ते में $20 कमाने वाले एक आम आदमी से एक सक्सेसफुल मिलियनर बना दिया। 7वां नियम है इंथुजियाज्म। हिल्स उत्साह को एक नए स्तर के जुनून के साथ री एनर्जाइज और मोटिवेटेड होने की स्थिति के रूप में परिभाषित करते हैं। वह उत्साह के सोशल बेनिफिट पर ज्यादा जोर देते हैं कि आपका उत्साह कैसे दूसरों को आपके सुझाए गए दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित कर सकता है। हालांकि हिल्स नकली उत्साह के प्रति सावधान रहने के लिए कहते हैं। वह कहते हैं कि यह अनैतिक है और यह हमारे साथ ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकता। उनका मानना है कि वास्तविक और अस्थायी उत्साह केवल बाहरी कारकों से उत्पन्न नहीं होता, इसके बजाय वह इंसान के भीतर से आता है। तो 8वां नियम है सेल्फ कंट्रोल। हिल्स सेल्फ कंट्रोल को उत्साह की पूरक शक्ति के रूप में बताते हैं। मतलब उत्साह आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, वहीं सेल्फ कंट्रोल स्टीयरिंग व्हील और ब्रेक के रूप में कार्य करता है, जिससे व्यक्ति अपने उत्साह को अपने एम अचीव करने के लिए यूज कर सकता है। हिल्स इस बात पर जोर देते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन के बिना कोई व्यक्ति अपने भाग्य का स्वामी या अपनी आत्मा का कप्तान नहीं बन सकता। अगर शॉर्ट में कहूँ तो सफलता के नियम के अनुसार व्यक्ति को आत्म नियंत्रण के साथ अपने उत्साह को संतुलित करने की आवश्यकता होती है, और जो लोग इस संतुलन को प्राप्त कर लेते हैं वे अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हैं। 9वां नियम है द हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन पेड फॉर। हिल्स कहते हैं कि यह ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हर किसी को उससे ज्यादा की उम्मीद होती है जितने की वह कीमत चुकाता है। इस तरह अगर आपको एक अच्छा सर्विस प्रोवाइडर बनना है तो आपको सर्विस की कीमत से ज्यादा सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड करनी होगी, और इसका बेस्ट एग्जांपल है डिस्काउंट सिस्टम, लिमिटेड ऑफर और हमारे सब्जी वाले भैया। उनका थोड़ा सा धनिया, मिर्च और 1-2 गाजर जो वो हमें एक्स्ट्रा देते हैं वह हमें उनका रेगुलर कस्टमर बना देता है। तो 10वां नियम है प्लीजिंग पर्सनालिटी। हिल्स आकर्षक व्यक्तित्व के महत्व पर जोर देते हैं। वह कहते हैं कि आकर्षक व्यक्ति बुद्धिमत्ता के साथ मिलकर बाधाओं पर काबू पाने में मदद करता है। यह नियम कई सेल्समैन और नेताओं के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है, जिससे वह अपने व्यक्तित्व को हर तरह के सिचुएशन में ढालने में सफल हो पाए। एक प्लीजिंग पर्सनालिटी विश्वास पैदा करने और ग्राहकों के साथ ठोस संबंध स्थापित करने के लिए आवश्यक है। एक प्लीजिंग पर्सनालिटी के लिए आपको साफ सुथरा, पेशेवर, तीक्ष्ण बुद्धि और किलर चार्म के साथ किसी के सामने प्रस्तुत होना चाहिए, जो संभावित क्लाइंट को इम्प्रेस करेगा और आपके लिए नए अवसरों के रास्ते खोलेगा। तो 11वां नियम है एक्यूरेट थॉट्स। हिल्स कहते हैं कि एक इंसान के दिमाग में दिन भर में सैकड़ों विचार आते हैं, जिसमें से 2 या 3% ही विचार हमारे काम के होते हैं। इसलिए कौन सा विचार हमारे लिए रेलेवेंट है इसको जानना जरूरी है। इसके लिए आपको फैक्ट्स को इंफॉर्मेशन से अलग करना होगा। फिर उस फैक्ट्स को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा, एक जो आपके लिए इम्पोर्टेंट और रेलिवेंट है और दूसरा जो अनइम्पोर्टेंट और इनरेलिवेंट है। फिर आपको उस इंफॉर्मेशन को अपने गोल के अनुसार यूज करना है। 12वां नियम है कंसंट्रेशन।
कॉन्सेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको एक समय में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती है। इसके अतिरिक्त यह आपको सिखाता है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरों के नॉलेज और स्पेशलाइजेशन का कैसे लाभ उठाएं, और अंत में यह आपके आसपास मौजूद रिसोर्सेज की प्रैक्टिकल समझ प्रदान करता है और उन्हें अपने लाभ के लिए कैसे उपयोग करें यह सिखाता है। तो 13वां नियम है कॉपरेशन। सफलता का नियम सहयोग और टीम वर्क के महत्व पर जोर देता है, क्योंकि यह ईर्ष्या और लालच जैसी नकारात्मक भावनाओं को समाप्त करता है। यह व्यक्ति को दूसरे के साथ अपने प्रयासों को कोऑर्डिनेट करना और सफलता प्राप्त करने के लिए अपने समूह ज्ञान का उपयोग करना सिखाता है। एक सफल टीम के लिए यह निर्धारित करना आवश्यक है कि कोई व्यक्ति अपने समर्थन के बदले में टीम को क्या वैल्यू कर सकता है। व्यक्ति को अपने टीम के सदस्यों का चयन भी सावधानी से करना चाहिए। उन लोगों को छोड़ देना चाहिए जो सफलता के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। तो 14वां नियम है टेम्पोररी फेल्योर। हिल्स कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता और गलतियां करना रोजमर्रा के सीखने की प्रक्रिया है। कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्पोररी फेल्योर सिखाता है कि गलतियों और विफलताओं को विकास और सफलताओं के अवसरों में कैसे बदला जाए। यह इस बात पर जोर देता है कि अधिकांश फेल्योर केवल टेम्पोररी फेल्योर होती हैं, जिसे केवल व्यक्ति को सीखना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। गलतियां करना वास्तव में छिपा हुआ आशीर्वाद है, कुछ ऐसा जिसे ज्यादातर लोग नहीं देखते। याद रखें, ए लॉस्ट बैटल इज नॉट ए लॉस्ट वार। 15वां नियम है टॉलरेंस। सफलता का नियम टॉलरेंस के महत्व पर जोर देता है, जो व्यक्तियों को नस्ली और धार्मिक पूर्वाग्रहों और अपने ईगो के हानिकारक प्रभाव से बचाने में मदद करता है। ये पूर्वाग्रह लोगों को मूर्खतापूर्ण तर्क वितर्क में उलझा सकते हैं, आपको आपके सहयोगी के विचारों को सुनने से रोक सकते हैं या आपको कोऑपरेटिव एफर्ट से रोक सकते हैं। वहीं पर टॉलरेंस विकसित करने के लिए अज्ञानता से बचना होगा, किसी भी इंफॉर्मेशन पर सोच विचार करके एक्शन लेना होगा और संस्कृतियों, धर्मों और जीवन शैली के बीच में कोऑपरेटिव एंड कोऑर्डिनेटिव अप्रोच को अपनाना होगा, ताकि आप सभी के विचारों को सुन सके, उसकी कदर कर सके और उसका अपनी सफलता के लिए सही उपयोग कर सके। तो आखिरी और 16वां नियम है द गोल्डन रूल। हिल्स का लॉ ऑफ गोल्डन रूल हमारे नैतिक व्यवहार के महत्व और दूसरे के साथ हमारे सम्मानपूर्ण व्यवहार करने पर जोर देता है। यह इस बात पर जोर देता है कि सच्ची सफलता सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और दूसरों की भलाई के लिए हमारी वास्तविक चिंता पर बनी होती है। हिल्स कहते हैं कि सफलता केवल मैटेरियलिस्टिक वेल्थ से नहीं मापी जा सकती, बल्कि दुनिया पर पड़ने वाले हमारे सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव से मापी जाती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।